Any measure indicating the center of a set of data arranged in an increasing or decreasing orders of magnitude is called measures of। अब कोई भी measure जो कि आपके सेंट्रल डाटा को measure करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है या डिक्रीजिंग भी, तो ये बेसिकली डेफिनेशन है सेंट्रल टेंडेंसी की। वेलकम टू माय चैनल BSN इजी लेक्चर। और आज की वीडियो मेरी कुछ बायोस्टैटिस्टिक्स के MCQ से रिलेटेड है, क्योंकि अगर कोई भी एंट्री टेस्ट आएगा तो उसमें बायोस्टैट या फिर मैथ के MCQs तो मस्ट आएंगे, क्योंकि अगर गेट का आता है तो उसमें भी रिसर्च मैथडोलॉजी में बायोस्टैट का पार्ट है, और अगर कोई प्रोफेशनल सब्जेक्ट का आता है तो उसमें भी बायोस्टैट उसका पार्ट आता है। तो इसीलिए उसके MCQs मैं शेयर कर रही हूँ। आपने अगर अपने एंट्री टेस्ट को पास करना है तो ये MCQ गौर से सुने और इसको याद कर लें, इनके आंसर्स को। नेक्स्ट MCQ है कि स्कोर्स दैट डिफर ग्रेटली फ्रॉम द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर कॉल्ड। अब वो कौन सी वैल्यूज़ हैं या स्कोर्स हैं जो डिफर होती हैं अपने मेजर सेंट्रल टेंडेंसी से, तो वो एक्सट्रीम स्कोर्स होते हैं। तो इसमें बाकी ऑप्शंस के लिए हाथ से जो राइट आंसर बन रहा है दैट इज़ द एक्सट्रीम स्कोर्स। नेक्स्ट MCQ है कि अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिस्टेड बिलो इज़। अब बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स को हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, क्योंकि हम बेसिकली एक सेंट्रल पॉइंट ले रहे हैं, एक एवरेज निकाल रहे हैं, तो दैट इज़ द मीन। और नेक्स्ट MCQ है कि द टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड। अब हम इसमें मीन का फार्मूला देखेंगे, जिसे हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, एवरेज मीन भी कहते हैं, और इसे हम सिर्फ मीन से भी कह सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है कि द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर। तो इसमें अगर जब हम फार्मूला लिखते हैं तो समीशन x/n लिखते हैं। नेक्स्ट MCQ है कि जब हम अरिथमेटिक मीन को कंप्यूट कर रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ऑफ द ईच वैल्यू ऑफ द क्लास इज़ कंसीडर्ड इक्वल टू, तो उसमें हम स्टार्ट किस से करते हैं, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा लोअर लिमिट से स्टार्ट होती हैं। द ईच वैल्यू ऑफ अ क्लास इज़ कंसीडर्ड इक्वल टू लोअर लिमिट। बट अगर चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल इज़ यूज फॉर कैलकुलेशंस ऑफ दी, हम अगर किसी भी स्केल को अगर हम उसको ओरिजिन चेंज कर लें तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो यूज़ होती हैं। तो उसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं मेजर, दैट इज़ अरिथमेटिक मीन। और सैम्पल मीन x बार से शो किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि सैम्पल मीन को स्टैटिस्टिक कहते हैं और पॉपुलेशन मीन को पैरामीटर कहते हैं, जो कि आगे भी नेक्स्ट MCQ में यही दिया हुआ है कि पॉपुलेशन मीन जो है, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, दैट इज़ द पैरामीटर। नेक्स्ट MCQ है कि अरिथमेटिक मीन इज़ हाईली अफेक्टेड बाय। अरिथमेटिक मीन हमेशा, क्योंकि अगर हमारे पास एक लिमिटेड डाटा होगा तो उसी से ही हम मीन निकाल पाएंगे। अगर हमारे पास अरिथमेटिक मीन एक्सेसिव पार्ट में डाटा है या फिर लार्ज वैल्यूज़ में, एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यूज़ में दिया गया है, तो हम उसका मीन नहीं निकाल पाएंगे, उसकी कुछ सेंट्रल पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका राइट आंसर एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट है कि द सैम्पल मीन जो है इज़ कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। अब यहाँ पे मीन का उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलाज दिए हैं, जिसमें समीशन f(x) और समीशन f आता है, ग्रुप डाटा के लिए यूज़ किया जाता है, प्लस समीशन f(d/f), ये सारे जो है ना राइट आंसर है और ये मीन के फार्मूला में यूज़ होते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट MCQ है कि इफ़ अ कांस्टेंट वैल्यू इज़ एडेड टू एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा देन अरिथमेटिक मीन इज़ अटेन। अगर हम कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर रहे हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा को, तो मीन जो है वो क्या होगा, एडिंग दी कांस्टेंट। और नेक्स्ट MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ट्रू। अब कौन सी स्टेटमेंट जो हमेशा सही रहती है, दैट द एक्सट्रीम स्कोर्स हैव एन इफेक्ट्स ऑन द मीन। ये हम पिछले MCQs में भी ये बात कर चुके हैं कि हमेशा एक्सट्रीम वैल्यूज़, एक्सट्रीम स्कोर्स जो हैं वो मीन को इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट MCQ है द एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीम स्कोर्स एट द बॉटम ऑफ द सेट हैज़ द इफ़ेक्ट्स ऑफ। अब एलिमिनेशन अगर कर दें एक्सट्रीम स्कोर्स को तो हम क्या करेंगे, मीन को रेज करते जाएंगे। ऑब्वियसली हमारा मीन जो है वो क्लियर होता जाएगा, एक्यूरेट होता जाएगा। नेक्स्ट है कि द एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीम स्कोर्स एट द टॉप ऑफ द सेट हैज़ द इफ़ेक्ट्स ऑफ। अगर हम बॉटम से राउंड करें तो दैट द रेजिंग द मीन, और अगर हम टॉप ऑफ द सेट कर रहे हैं तो दैट अफेक्ट द लोअरिंग ऑफ द मीन। ओके, इन दोनों का डिफरेंस याद कर लीजिएगा। द सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज़, अब डेविएशंस का जो सम है वो मीन का हम क्या लेते हैं, ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। इनका जो सम ऑफ डेविएशंस है ना वो हमेशा ज़ीरो को इक्वल है। नेक्स्ट आता है कि इफ़ x बार जो है वो इक्वल टू 25, हमारे पास मीन 25 है, तो इसमें मिनिमम आएगी कि
इसमें समीशन और इज इक्वल टू x माइनस 25 का स्केयर। तो इसका राइट आंसर यही है, द सम ऑफ द स्केयर ऑफ द डेविएशन अबाउट मीन इज़ मिनिमम। अगर हम इसका सम ऑफ द डेविएशन करते हैं तो वो इज़ इक्वल टू 0 होता है, और अगर हम सम ऑफ द स्केयर फॉर द डेविएशन लेते हैं तो दैट इज़ मिनिमम। The sum of the sequence of the deviation of the value of a variable is least when the deviations are measured from। अगर हम अरिथमेटिक मीन्स से अगर उसको हम मेजर कर रहे हैं और उसमें डेविएशंस भी बहुत कम हैं, तो इसमें इसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन जो है वो उसकी वेरिएबल। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि स्टेप डेविएशंस मेथड और कोडिंग मेथड इज़ यूज फॉर कंप्यूटेशंस ऑफ द। अब जो स्टेप डेविएशंस मेथड मोस्टली ये अरिथमेटिक मीन में यूज़ होता है। सिनेरियो है कि अगर अरिथमेटिक मीन ऑफ 20 वैल्यूज़ हैं और 10 है वो, देन सम ऑफ दीज 20 वैल्यूज़ इज़। अब इसमें हम अगर फार्मूला पुट करें समीशन एक्स, अब हमारा जो होता है नॉर्मली मीन इज़ इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। इसमें हमें दो चीज़ें गिवन हैं, जो कि मीन भी गिवन है और एन भी गिवन है, बट समीशन एक्स हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जो मीन है वो हमारे पास 10 है और n जो है वो हमारे पास 20 है। जब हम x निकालेंगे तो उसके जो ओवर में 10 है वो हमने साइड पे लेके जाना है और वहाँ पे 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन इज इक्वल टू 200। 10 फैमिलीज़ का एवरेज जो है 2 बॉयज़ है। हाउ मैनी बॉयज़ डू दे हैव टुगेदर। इसका कॉमन सेंस भी अगर हम करें तो इसमें सिंपली हमें नज़र आ जाता है कि 10 फैमिलीज़ के एवरेज 2 बॉयज़ हैं, तो जब हम इन बॉयज़ को टुगेदर करते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू 20। गिवन x1 इज इक्वल टू 20 एंड x2 इज इक्वल टू -20। अरिथमेटिक मीन इज़ विल बी। अब अगर हम देखें 20 को -20 करें तो ये 0 को इक्वल है, तो इसमें हमें इस तरह का कोई वो करने की ज़रूरत भी नहीं होगी फार्मूला पुट करने की। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।